ऑड का मतलब है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करना। ये टॉपिक इमोशनल या फिर इंटेलेक्चुअल हो सकता है। अब इस ऑड में हमारे साइंटिफिक पोइट ने वेस्ट की हवा को कहा है कि तुम अच्छी हो और बुरी भी हो। तुम हरियाली को ख़त्म करती हो और लेकर भी आती हो, और तुम ही गंदगी को भी ख़त्म करती हो। तुम्हारा जो रोल है ना, वो बड़ा अजीब सा है। मज़ीद क्या कहते हैं इस ऑड में, वो हम पढ़ कर देखेंगे। पहली लाइन में कहते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अरे ए हवा, तुम वाइल्ड हो। यहाँ पर पोइट हवा कहता है कि तुम्हारी स्मेल से, खुशबू से ऐसा लगता है जैसे ऑटम आ गया। आगे कहता है, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड और ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचांटेड फ्लीइंग। यहाँ पर पोइट कहता है, अरे हाँ, तुम तो नज़र नहीं आती, मगर हाँ, तुम्हारे आने से ना पत्ते हर तरफ बिखरे हुए पड़े हैं। इन पत्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पत्ते भाग रहे हों, और ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे भूत भागता है किसी मैजिशियन से, विज़र्ड से, या फिर किसी तांत्रिक से। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड pestilence striken multitudes or thou who charities to their dark wintry bed। यहाँ पर पोइट हवा से कह रहा है कि ये पत्ते पीले, काले और तेज़ रंग के हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बीमार लोगों का एक हजूम हो, एक झुंड हो या फिर ग्रुप हो। यहाँ पर पोइट का कहना है कि ये हवा अपने साथ बीजों को लेकर आती है। ऐसा लगता है जैसे ये वेस्ट विंड एक तरह की बग्गी हो, और इस बग्गी में बीजों को लेकर आती हो। The winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine your sister of the spring shall blow। पोइट यहाँ पर कहता है कि वेस्ट विंड उन बीजों को जो बग्गी में लेकर आ रही थी, अब ये हवा उन बीजों को ज़मीन के अंदर ले जाती है, ताकि यहाँ पर ये बीज पूरे विंटर में आराम से सो सकें। और ये बीज ऐसे पड़े होते हैं जैसे कब्रों में लाशों को रखा जाता है, और ये बीज तब तक पड़े रहेंगे जब तक स्प्रिंग की हवा नहीं आती। Until thine is your sister of the spring shall blow, जब तक स्प्रिंग की हवा नहीं आती। आगे पोइट कहता है, हर क्लैरियन over the dreaming earth and fill driving sweet birds like flock to feed in air with living hues and doors plain and hill। यहाँ पर पोइट का कहना है कि स्प्रिंग की हवा जब आती है तो बैंड बाजों के साथ आती है, मतलब ट्रम्पेट बजा कर आती है, और इस ज़मीन को जगाती है। और जैसे ही ये आती है ना, इस हवा की खुशी में फूलों की नई नई कलियां खिलती हैं, और ये कलियां ऐसे खिलती हैं जैसे भेड़ बकरियों का ग्रुप हो। और जब ये खिलती हैं ना, तो घास के मैदान खुशबुओं से भर जाते हैं। वाइल्ड स्पिरिट विच आउट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हेयर ओ हेयर। अब इन लाइनों में पोइट वेस्ट विंड की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम ना एक जंगली हो, यानी वाइल्ड स्पिरिट हो, और जिस तरह जंगली होते हैं उस तरह तुम भी बेकाबू हो। तुम काबू में, कंट्रोल में नहीं आ सकती। जहाँ चाहो वहाँ मूव करती रहती हो, और हाँ, तुम में ना किसी को बर्बाद करने की और किसी को बचाने की क्वालिटी है। फिर पोइट वेस्ट विंड को कहता है, ओ हेयर, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। अब इन लाइनों में शायर कहता है, द ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। अब इन लाइनों में ये पोइट हमारा वेस्ट विंड को कहता है कि तुम ना आसमान तक चली जाती हो, बादलों तक को नहीं छोड़ती। इसके बाद बादल भी उन सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए होते हैं। जैसे पत्ते दरख्तों से गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बादल समंदर और हेवन से गिरते हैं। इसके बाद ये पोइट हमारा बादल के मुतालिक बताते हैं, कहता है, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। पोइट का कहना है कि ये बादल फरिश्तों की तरह हैं, क्योंकि इनमें रोशनी और रेन है। और ये बादल कहाँ पर है? ये बादल नीले आसमानों में फैले हुए हैं। ये बादल ऐसे फैले हुए हैं जैसे एक डांसिंग गर्ल के हल्के भूरे बाल इधर उधर फैले हुए हैं। ऑफ सम फर्स मीन इट even from the dim verge of the horizon to the zenith height, the locks of the approaching storm, the dirge of the dying years। यहाँ पर गॉड ऑफ वार एंड डायनासिस की फ़ीमेल डांसर फॉलोअर की बात हो रही है। मिनट वही फीमेल डांसर थी। जैसे मिनट के बाल हैं ना, वैसे ही चमकदार बादल हैं,
और सेकंड में क्या था, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जिन्स हाइट। और ये जो बादल हैं ना, हॉरिजन से लेकर आसमान तक फैले हुए हैं, और इन बालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। और आगे शायर क्या कहता है, द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर्स, कहता है कि जब वेस्ट विंड ख़त्म होती है तो ऐसा लगता है जैसे साल का सैड ईयर, उदास दुखी साल आ गया हो। आगे पोएट का कहना है, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट will be the dome of a vast sepulchre, vaulted will all thy congregated might be vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and all will burst here or here। पोइट का कहना है कि ये जो रात है ना, एक बड़े से गुंबद की तरह है, एक डोम की तरह है, और इस गुंबद में पड़ी कब्र के ऊपर से ब्लैक रेन, फायर और बर्फ़ के ओले गिरेंगे। और आखिर पर पोइट का कहना है कि मुझे सुनो, ये वेस्ट विंड को कहता है, Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean। आगे हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिन करने वाला पोइट वेस्ट विंड को कहता है कि तुम सोते हुए मेडिटेरियन सी को इसके समर ड्रीम से जगा देते हो। वेयर ही ले रोल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। और ये जो बेचारा जो था ना मेडिटेरियन सी, ये तो लेटा हुआ था और इसके पास क्रिस्टलाइन नदियाँ भी आकर बहती थी, और तुमने इसको आकर जगा दिया। बिसाइड अ फेमस आइल इन बेस बे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स गिवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और कहाँ पर है ये समंदर, ये पत्थरों से बने आइलैंड पर है, बेस बे में है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि पोइट मेडिटेरियन सी का ड्रीम बता रहा है। कहता है कि इसके ड्रीम में तुम्हें पुराने महल और टावर्स बर्बाद हुए देखने को मिलेंगे, और ये महल और सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। ऑल ओवर ग्राउंड विद अज़ूर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस पेंट्स पिक्चरिंग देम दो फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव themselves into chasms। यहाँ पर अभी भी पोइट हमारा डूबे हुए महलों का बता रहा है। कहता है कि जो डूबे हुए महल है ना, इन पर सी प्लांट्स उगे आए हैं, और ये ब्लू कलर के फ्लावर्स की तरह लग रहे हैं। अब यहाँ पर कहाँ पे, सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिक्चरिंग देम। यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। Though for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into charms। यहाँ पर फिर से पोइट वेस्ट विंड को कहता है कि तुम तो अटलांटिक समंदर की बड़ी बड़ी लहरों को सरफेस में बदल देती हो। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know the voice and suddenly grow grey with the fear and tremble। यहाँ पर पोइट का कहना है कि जिस वक्त ये लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं तो समंदर के नीचे फूल और जंगली घास और कुछ पत्तों में अभी भी रस नहीं आया होता, वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर डर से ग्रे हो जाते हैं, और तुम्हारी वजह से वो पत्ते फूल सब कांपने लगते हैं, ट्रेम्बल करने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनके पत्ते फूल यानी सब कुछ टूटने लग जाता है। फिर से पोइट वेस्ट विंड को कहता है, हेयर ओ हेयर, कि मेरी बात को सुनो। इफ़ I were a dead leaf, thou mightest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to bend beneath thy power and share। अब यहाँ पर पोइट हमारा वेस्ट विंड से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं भी एक सूखा मुरझाया हुआ पत्ता होता तो तुम मुझे भी अपने साथ बादलों की तरह या फिर लहरों की तरह उड़ा कर ले जाती। The impulse of thy strength only less free than thou, O uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be। यहाँ पर पोइट अपनी स्ट्रेंथ और बचपन के मुतालिक बता रहा है। कहता है कि मैं तुम्हारी तरह फ्री होता, तुमसे ज़्यादा फ्री होता, अगर मैं छोटा बच्चा होता, तभी तो मैं ऐसी हरकतें कर पाता। The comrade of thy wandering over the heaven as then went to
outstrip thy sky. Speed seemed a vision I would never have striven. यहाँ पर पोएट का कहना है कि अगर मैं बच्चा होता ना तो तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ हर जगह जाता। हाँ, ये ज़रूर है, अजीब लगेगा कि मैं तुम्हारी तरह फास्ट होता, तेज़ होता, तुमसे ज़्यादा तेज़ भागता। इसके बाद पोएट का वेस्ट विंड के साथ बातों का सिलसिला जारी रहता है। पोएट का कहना है कि एज दस विद इन प्रेयर इन माई सो नीड और लिफ्ट मी एज अ वेव a leaf, a cloud, a foff upon the thorns of life I bleed. शायर कहता है कि अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं तुमसे प्रे करता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ उड़ता तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। यहाँ पर पोइट का कहना है कि ए हवा, मुझे अपने साथ एक बादल, एक लहर, एक पत्ते की तरह ले जाओ। क्यों साथ ले जाओ? क्योंकि मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिरा हूँ। I fall upon the thorns of life. ज़िंदगी के कांटों पर गिरा हूँ और मेरा यहाँ पर खून बह रहा है। Oh heavy weight of ours has chained and bowed one to like the tameless and swift and proud. यहाँ पर शायर वेस्ट विंड को कहता है कि वक्त ने ना मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, चेन्स लगाई हुई हैं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह तेज़ गुरूर से भरा और वाइल्ड हुआ करता था। Make me thy lord even as the forest is. What if my leaves are falling like it's on the tumult of thy mighty harmonies? यहाँ पर शायर वेस्ट विंड से कहता है कि तुम मुझे एक अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, जैसे तुमने इस जंगल को अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। जब भी तुम इस जंगल से गुज़रती हो ना तो इस जंगल से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इस जंगल की तरह मेरे पत्ते भी झड़ रहे हैं और तुम्हारा ये हंगामा करने वाला जो ताकतवर म्यूज़िक है ना, क्या है? म्यूज़िक है। आगे बता रहा है, विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टून स्वीट थॉट इन सैडनेस बी दाउ स्पिरिट फर्स्ट माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेचुअस वन। यहाँ पर पोइट का कहना है कि तुम्हारा ये ताकतवर हंगामा करने वाला म्यूज़िक मुझ में और इस फॉरेस्ट से एक डीप ऑटमनल म्यूज़िक बाहर लेकर आएगा। ये गीत हमारा उदासी में भी खूबसूरत महसूस होगा। आगे, बी दाओ स्पिरिट फर्स्ट माई स्पिरिट बी दाओ मी इम्पेचुअस वन। यहाँ पर पोइट का कहना है कि ए तेज़ हवा, तुम मेरी सोल बन जाओ, मेरी रूह बन जाओ, तुम मुझ में मिल जाओ, मेरी तरह बन जाओ। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक वेदर लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। यहाँ पर पोएट वेस्ट विंड को कहता है कि मेरी डेथ थॉट्स को पूरी कायनात यूनिवर्स में फैला दो ताकि ये इंस्पायर कर सकें, ताकि दूसरे लोग कुछ नया, कुछ अलग कर सकें। बिल्कुल उन मरे हुए पत्तों की तरह नए पत्ते जन्म लेंगे। एंड बाय द इनकंटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस पोएम को, इस वर्स को जो मैं एक दुआ की तरह पढ़ रहा हूँ, ये पूरी कायनात में फैला दो। फिर इसके बाद ये पोइट इन लाइनों में बता रहा है कि मेरी इस पोएम को, मेरी इस वर्स को हर जगह राख और चंगारी की तरह फैला दो। मेरे अल्फाजों को पूरी इंसानियत तक ले जाओ। मेरी ज़ुबान बोलो इस तरह से कि द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी ऑफ विंड, कि ये पोएम, ये अल्फाज फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बन जाएं। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आखिर पर शायर कहता है कि अगर विंटर का सीज़न आएगा, क्या स्प्रिंग बहुत दूर है? तो उम्मीद करता हूँ ये जो ओड है आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।